पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। क्या 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 बोला? पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। ये जो आप लोगों पे गशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ना, आप अपने आप को कंट्रोल करो। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हिंदुस्तानी हो तो आपकी चिंता का भी एक विषय है और भारत सरकार की चिंता का भी वही विषय कि कुछ दिनों पहले FATF की ग्रे लिस्ट से आतंकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया है और पाकिस्तान FATF में रहने का चैंपियन है। 2008 से अंदर बार होता रहता है। चूंकि अब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया, अब वहाँ के NGOs मतलब आतंकवादी संगठन, अब इनको पैसा मिलने में, फॉरेन फंडिंग होने में बहुत आसानी हो जाएगी और ये चिंता भारत सरकार ने जाहिर की है। Fake charities and fake non-profit organizations have become frequent sources of terror financing. We must particularly be on guard against such entities and their operations. हकीकत में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि इतने दिनों से तो वो सब छुपे छुपे बैठे हुए थे, क्योंकि उनको फंडिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो वो करेंगे क्या। लेकिन अब पैसा इनको आएगा और भर भर के आएगा, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे मांगते पैसा, जिहाद के नाम पे मांगते हैं, भारत के नाम पे मांगते हैं, कश्मीर के नाम पे मांगते हैं। तो पाकिस्तानी तो देते ही देते, साथ में ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन जिहादियों को भर भर के चंदा देते हैं। तो इसी मुद्दे पर पाकिस्तान के पत्रकार है पब्लिक के बीच में गए, ये जानने की कोशिश की है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है। हाँ भाई हाँ। क्या पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं? हाँ भाई हाँ। और मोस्टली आप लोग जानते हैं पाकिस्तान है जाहिलों का मुल्क, बेहतर हुरों का मुल्क, जहाँ पे इंसान बेहतर हुरों के चक्कर में अपने आप को ही उड़ा लेते हैं। खुद तो मरते ही मरते हैं, साथ में मासूम आवाम को भी टपका देते हैं। तो जन्नत में अल्लाह ने बड़ा अय्याशी का सामान रखा है, उनमें एक एटम क्या है, हूरे भी हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? तो वो अल्लाह ने रखी है भाई। जो लिबरल लोग हैं वो हूरों का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, हमें तो चाहिए भाई हूरें, सीधी सी बात। कि रिसेंटली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो NGOs हैं, फेक NGOs टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट हम सख्त एक्शन करेंगे। और उसके इसी हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को भी हिट किया। ये भी बोला कि पाकिस्तान में भी ऐसी NGOs काम कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार निकले पब्लिक के बीच में और पब्लिक में मिल गए एक इनको हमारे सबके फेवरेट जाहिल इंसान। तो चलते हैं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। जी। आपका नाम? जी गुलाम मुस्तफ़ा अवान। गुलाम मुस्तफ़ा अवान, क्या करते हैं जी? टेरर फंडिंग करते हैं भैया, टेरर फंडिंग करते हैं। अबे साले। मैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है टेरर फंडिंग के हवाले से कि बहुत सी फेक NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेरर फंडिंग करती हैं, मतलब वो जो उनका पैसा आता है वो टेरर फंडिंग में यूज़ होता है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी हिट किया है। ये बोला कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी NGOs काम कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी भाई साहब, सवाल जवाब तो बाद में करेंगे, लेकिन ये सस्ता उदित नारायण पाकिस्तान में कैसे चला गया भाई? उदित नारायण की डुप्लीकेट कॉपी। ये भी ठीक है। मैं इस पे क्या कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के आगे ये चीज़ यहाँ है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जितनी कुर्बानियाँ टेररिस्ट के ख़िलाफ़ दी हैं, इसके अगेंस्ट जितनी मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया में। और इंडिया की अपनी क्या औकात है, उसकी अपनी क्या हालत है? क्या हालत है इंडिया की बताओ? नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है। भारत आज पूरी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और तुम क्या हो, भूखे नंगो कंगलो IMF के सामने अपना कटोरा लेके बैठे रहते हो? भारत क्या है? समझ रहे हो? वो देख लें RS उधर मुसलमानों का क्या हो रहा है। बेसिकली इनका जो मकसद है ये अमेरिकन लॉबी है। हमें असल में जो जंग है ना, वो ये है कि अमेरिका इस रीजन में होल्ड करना चाहता है। ओए होए, मेरा भाई तो सीधा अमेरिका पे अटैक कर दिया। अरे मेरे भाई, अगर अमेरिका ना हो ना तो तुम कब के श्रीलंका बन जाओ। तुम्हारा जो मुल्क आज जो चल रहा है ना, घसीट के रेंग के, ये अमेरिका के भीख के टुकड़ों पे पल रहा है। तो अमेरिका के तो चरण धो के पीने चाहिए तुमको। लेकिन तुम पाकिस्तानी इतने बेगैरत कौम हो, तुम अमेरिका को गाली देते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। लानत है तुम लोग पे, लानत। अमेरिका इस रीजन में अगर होल्ड करना चाहता है तो वो पाकिस्तान ही ये सिर्फ इस रीजन में आता है। इसमें और भी इस रीजन में तो बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है, दूसरे भी बहुत से, अफगानिस्तान भी आता है। तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। ओए होए, कितनी बड़ी ताकत है भाई। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। पाकिस्तान
पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। आर यू कॉमेडी? बस यही अदा मुझे इन पाकिस्तानियों की अच्छी लगती है। पाकिस्तान इस एरिया का किंग है, किंग। लेकिन मेरे भाई किस चीज में? कटोरा लेके भीख मांगने में पाकिस्तान नंबर 1 है। नंबर 1 हो, लेकिन सिर्फ एक ही चीज में, वो है आतंकवाद में। इसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है भैया, कोई मुकाबला नहीं। और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में इनकी वो मिट्टी पलीत हुई अमेरिका की। और ये जितना काम इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और जितना काम उन्होंने किया, उनको मुंह की खानी पड़ी। और इस दफ़ा भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। हम अमन पसंद हैं, हम पाकिस्तानी अमन पसंद हैं, हमें इस्लाम अमन का दर्स देता है। लेकिन ये इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी, ये हमें किसी सूरत भी पंपने नहीं देती। ये अमेरिकन लॉबी, इंडियन लॉबी, इसको गोली मारो, लेकिन ये पंपने क्या होता है मेरे भाई, ये बता दो तो। पंपने नहीं। पनपने जरूर होता है ना। तो ठीक से तुम्हें हिंदी आती है, ना ठीक से उर्दू आती है, और इंग्लिश में तो तुम टाइंडाई फिश हो ही। तो हमको पंपने दो और आप कंटिन्यू रहे। और ये हमें दबाना चाहती हैं। और कश्मीर का हाल देख लें, आप कश्मीर का हाल देख लें, सिखों का हाल देख लें। इनका शर्म आनी चाहिए, इनको गैरत आनी चाहिए। भैया बहुत गुस्से में बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। तो हम शर्माएंगे भैया, बिल्कुल शर्माएंगे। और शर्माऊं क्या मेरे भाई, बता दे। वैसे सालों शर्माना तो तुम्हें चाहिए, बट फिर भी तेरी खुशी के लिए मैं शर्मा रही हूँ। भैया अब हमने कर ली शर्म, अब आप बोले। ये यकीन कर लीजिए, अगर हम 57 कश्मीर में आप बात कर रहे हैं, हाल देख लें। अगर आप जाके नेट यूज़ करिएगा, देखें जो सच है वो भी बोलना चाहिए हमें कि कश्मीर में डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अगर आपको पता है तो बेहतर है, नहीं पता तो आप जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में। हमें जो बताया जाता है जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप अपने कश्मीर को और जो इंडिया के पास कश्मीर है, जो हमारे पास कश्मीर है, उन्हें कंपेयर करेंगे तो आइडिया होगा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप एग्री करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। मैं क्योंकि बेसिकली कश्मीरी, मेरे अजीज़ों अकारब हैं कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। डेवलपमेंट किधर हो रही है? जी, डेवलपमेंट बिल्कुल इंडियन कश्मीर में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिर आप अभी कह रहे थे हाल देख लें, तो फिर तो मैं वहाँ की आज़ादी की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की। हमें तो इस वाले से तो हमें अमेरिका क्या नहीं देता, हमें अमेरिका सब कुछ देता है। और वो कहता है कि हमारी बात मानो। अब भाई ने पता नहीं कौन सी गुट्टी पी ली है, अब ये पाकिस्तान को नंगा किया जा रहा है। और इसको भी पता है कि अमेरिका के दम पे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी जो चल रही है, वो अमेरिका की बदौलत ही चल रही, भले ही कितनी गालियां दे। वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में जो इन पाकिस्तानियों के बारे में आपके विचार है, और जो इस वीडियो के बारे में भी आपके विचार है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर अवश्य उतार के जाइएगा। ठीक है, कमेंट कर लो तो एक शेयर भी कर देना। ठीक है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 15,000 लाइक करवा देना। ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।